करते हैं और उनसे जानते हैं कि बजट के किन बड़े आंकड़ों पर बाजार की नजर रहेगी। बताइए अतुल जी। तो श्रेया, देखिए 5 बड़े आंकड़े हैं जिसपे नजर रखनी चाहिए। अगर हम बात करें तो FY25 के जो 2 बड़े आंकड़े हैं जहां नजर रहेगी वो रहेगी फिस्कल डेफिसिट। जो वित्त मंत्री ने पिछले साल अनाउंस किए थे वो किस तरीके से रहेंगे। तो 4.9% के आसपास FY25 का रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट नंबर का अनुमान है और FY26 यानी आने वाले वित्त वर्ष में लगभग 4.4 से 4.5% के आसपास अनुमानित है कि ये वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट रह सकता है। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ ये भी एक बड़ा अजम्पशन होता है सरकारी आंकड़ों में, तो वो किस तरीके से रहेगा। तो लगभग FY25 में एक्सपेक्ट कीजिए नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ लगभग 10% के आसपास रहेगी। मैं रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूं। और 11 से 12% जो है FY26 का नॉमिनल जीडीपी रहने का अनुमान है। तो ब्रॉडली 10 से 12% के बीच की ये बड़ी रेंज आपको आती हुई नजर पड़ सकती है। विनिवेश का आंकड़ा बाजार के लिहाज से काफी अहम माना जाता है। पिछले साल बाजार में वित्त मंत्री ने एक बड़ा डाइवेस्टमेंट टारगेट रखा था, लेकिन वो मीट शायद नहीं होगा। लेकिन FY26 के लिए रियलिस्टिक डाइवेस्टमेंट आंकड़ा जो बाजार देखेगा वो देखेगा लगभग 50,000 करोड़ बेस केस में और लगभग 60,000 करोड़ हायर साइड पे। तो 50 से 60,000 करोड़ के आसपास का आपको डाइवेस्टमेंट टारगेट आता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन जैसे कि बड़े बजट के फिगर्स की बात करें तो किस तरीके से केपेक्स फिक्स्ड है, लगभग 11.1 लाख करोड़ के आसपास FY25 का आपको जो एस्टिमेट दिया था वित्त मंत्री ने, उसमें से लगभग 10 लाख करोड़ तक का एक्सपेक्ट कीजिए केपेक्स पूरा हो जाएगा। और अगले साल की बात करें तो 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकारी केपेक्स होने की अनुमान लगाई जा रही है, जो 10 से 11% का मॉडेस्ट हायर साइड पे आपको दिखेगा नंबर। और अगर हम बजट की बात करें तो FY25 में कौन से बड़े नंबर्स है जो नजर रखनी चाहिए। कुल केपेक्स कितना होगा, कुल बजट का विस्तार कितना होगा। तो कुल बजट का विस्तार होगा लगभग 48 लाख करोड़ का। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग जो होगी लगभग 14 लाख करोड़ की और नेट मार्केट बोरोइंग लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्ट है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा 4.5% का जो जादुई आंकड़ा है FY26 फिस्कल डेफिसिट का, वो एक बाजार पे खास ध्यान रखने लायक आंकड़ा है। बिल्कुल, शुक्रिया यातिन। तो ये